हर रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस चैनल पर हमेशा एक नई कहानी लेकर आती हूँ आपके लिए। एक समय की बात है, प्राची शादी करके अपने ससुर जी के घर आती है तो सभी घर वाले उसका बहुत ही स्वागत करते हैं, आनंद लेते हैं और बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। और उसके अगले दिन उसकी ननंद सिमी जो होती है प्राची की, वो कहती है, भाभी आप कितनी अच्छी हैं और कितनी प्यारी भी। और इतना बोलती है तो वो है प्राची जो है खुद से ही बोलती है कि अभी तो आपने खुशी का माहौल देखा है, मैं इसे मातम में न बदल दूं तो मेरा नाम भी प्राची नहीं। तो सिमी बोलती है, भाभी आपने कुछ बोला? तो प्राची कहती है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, क्या आपको सुना? सिमी कहती है, चलो छोड़ो, आइए मैं आपको मेरा कमरा दिखाती हूँ। वह अपना कमरा दिखाने के लिए अपनी भाभी को अपने साथ ले चलती है और थोड़ी देर तो सिमी और प्राची दोनों उस कमरे में रहती है। फिर सिमी बाहर आ जाती है और प्राची अकेली रहती है। तभी वह कहती है, अच्छा ये सिमी का पसंद का कितना सुंदर कमरा है, अब मैं इसको आग लगा देती हूँ। ऐसा करके और सिमी के बाहर जाते ही वह उस कमरे के अंदर आग लगा देती है। जब सभी को पता चल जाता है इस बात का कि कमरे में आग लग गई, तो वह सिमी पर भी इल्ज़ाम लगा देती है। फिर थोड़े दिन अच्छे निकल जाते हैं। उसके बाद फिर कई दिन हो गए। एक दिन वह विनोद ऑफिस से आया और आ करके प्राची से कहने लगा, प्राची ये मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे ऑफिस के हैं, इसके कारण तो हमारा काम चल रहा है, इसको संभाल कर रखना कहीं। तो प्राची कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक से संभाल लूँगी, मैं खुद से ज़्यादा इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखूँगी। ऐसा बोलकर वह विनोद से तो डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और विनोद के जो दुश्मन होते हैं उनको वह डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देती है। अगले दिन विनोद को पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो दुश्मनों के हाथ लग गई, तो वह जल्दी से ऑफिस से आता है और घर आकर के और सभी के साथ में ये बोलता है कि अरे क्या हो गया, पता नहीं अब तो हमारा घर भी चला जाएगा। तभी उसकी माँ, उसका बाप, मतलब विनोद के माँ और बाप और उसकी बहन सिमी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वह आनंद और उसकी माँ लता सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद वो कहते हैं, अरे क्या हो गया? तो वो कहता है, पता नहीं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स किसने पहुंचाए हैं, दुश्मनों के हाथ लग गए हैं, अब तो हमारा घर भी नहीं बचेगा। तो सिमी कहती है, भैया अब हमारे पास घर भी नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो विनोद कहता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमें ये घर बेचना पड़ेगा और हमें कहीं और जाना पड़ेगा। तभी उसकी माँ कहती है लता कि बेटा हमें कुछ करवा लेना चाहिए, कोई हवन वगैरह, हो सकता है हमारे घर में कोई दोष हो गया हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी सिमी कहती है, हाँ माँ आप सही कह रही हो, पता नहीं हमारी भाभी में कोई दोष है। तो उसका भाई विनोद बोलता है, नहीं बहन आप ऐसा मत बोलिए, तुम्हारी भाभी हमारे सभी कामों में साथ रहती है और फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। और उसकी माँ लता भी कहती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारी बहू बिना कुछ बोले हमारे हर कामों में दुख सुख में हमारा साथ दे रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बहू को। तो सिमी तो चुप रह जाती है और वो कहती है, तभी वह प्राची बोलती है कि अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई दोष है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी विनोद बोलता है, नहीं तुम्हें कौन कह रहा है, ऐसा मत सोचिए, आपको कोई दोष नहीं देने वाला यहाँ। और उसकी माँ जो है वो भी कहती है, और उसकी माँ लता भी कहती है, नहीं बेटा आप ऐसा मत सोचिए, तुम तो हमारी शोभा हो,
आपको कोई नहीं कहने वाला कि आप में दोष है, आप में दोष हो ही नहीं सकता। हो सकता है हमारे ऊपर किसी की बुरी नज़रें लग गई होगी, ऐसे सोचकर सभी वो पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा करने वाले होते हैं, तभी ऊपर से उसका ससुर जो है आनंद ऊपर से आ रहा था सीढ़ियों से, और उसने बहू ने सीढ़ियों के ऊपर तेल गिरा दिया। सीढ़ियों पर प्राची ने तेल गिरा दिया और कहती है, मैं देखती हूँ मेरे 7 फेरे कैसे उल्टे हों। मुझे 7 वचन जो है उल्टे करने ही हैं। फेरों में जो मैंने 7 वचन लिए थे वो मुझे पूरा करना ही है। ऐसा सोच करके वह तेल गिरा देती है। तभी उसका ससुर जो है वो फिसल कर गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। तभी विनोद जो है डॉक्टर को बुला करके अपने पिताजी के पट्टी करवाता है। और तभी प्राची बोलती है कि चलो एक वचन और पूरा हो गया। ससुर जी के लिए जो मैंने वचन पूरा करना था वो भी मैंने पूरा कर दिया। अब बची एक सास, उसको भी मैं बाकी सभी के पास पहुंचा ही देती हूँ। तभी पीछे से उसकी सास लता आ जाती है और उसकी बात जो है बोल रही होती है तो वह सुन लेती है। और सास कहती है, बेटा हम सभी ने तुझे बहुत ही प्यार से रखा है और नहीं हम तुझसे कुछ कहते तो तू ऐसा क्यों कर रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तू किस बात का बदला ले रही है हमसे? तू किस बात का बदला ले रही है? और हमने तुम्हारा क्या बुरा किया है? कितना प्यार से हम जो तुझे रख रहे हैं। तो वो कहती है कि माँ जी आपके पास तो बहुत ज़्यादा धन है और हमारे पास कुछ नहीं है ना। अब मैं बताऊंगी आपको। तो वो कहती है, बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही है? बताओ ना क्या बात है। तो वो कहती है, माँ जी अब आप इतनी भोली क्यों बन रही हो? तो वो कहती है, बेटा बात तो बताओ। तो कहती है, सिमरन जो थी आपके घर में नौकरानी थी, तो वो कितना अच्छे से आपके घर का काम करती थी और कितने अच्छे से आपका ख्याल रखती थी। और जिस दिन उसको आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपने उसे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा तुम कैसे जानती हो सिमरन को? तो कहती है, मैं उसकी बहन हूँ और उसी बात का मैं बदला ले रही हूँ। तभी माँ जी कहती है, वो लता कहती है, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिमरन का बहुत ख्याल रखते थे। सिमरन जो है वो हमारे घर की नौकरानी ही नहीं थी, जबकि वह हमारे घर की सदस्य थी। तो वो कहती है, अच्छा ऐसा था। तो जिस समय मर रही थी उस समय आप उसके पास क्यों नहीं था? आप में से कोई भी उसके पास क्यों नहीं था? वह अकेली क्यों पड़ी थी जब मेरे पापा आए थे? तब वो कहती है, बेटा हमने पुलिस को भी कॉल किया था और डॉक्टर को भी कॉल किया था और पुलिस ने हमसे बोला था कि इसके पीछे कोई चाल भी हो सकती है आपकी। तो आप उसके पास नहीं जाना है। जब तक डॉक्टरी जांच न की जाए तब तक आप उसके पास नहीं जाना है। इसी वजह से वह अकेली पड़ी हुई थी और जिस समय डॉक्टर आया उस समय हम सभी उसे ढूंढ रहे थे और वह सिमरन जो है गायब भी हो गई थी, हमें मिली भी नहीं। इतना सुनते ही और वह प्राची हैरान हो जाती है और कहती है, तो इसका मतलब जो मैं सोच रही थी वह सब गलत है। मैंने आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। माफ़ कीजिए माँ जी, मेरी गलती हो गई। जो मैंने सोचा था वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और माँ जी ये कहती है, बेटा अगर आपके ये बात हमारी जो बताई हुई नहीं जंच रही है तो आप डॉक्टर से फ़ोन करके पूछ सकती हो और आप पुलिस वालों से भी फ़ोन करके पूछ सकती हो। आपको मैं नंबर दे देती हूँ। तभी वो कहती है, माँ जी मुझे माफ़ करना, मैं आपके पैरों में गिर करके माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और सभी के पैरों में गिर करके वह माफ़ी मांगती है। तभी माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी गलतफहमी हो गई थी और तुम हमें बहुत प्रिय है। आज के बाद ऐसा नहीं करना, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और घर के बाकी लोग कुछ तो उसे माफ़ कर देते हैं एक बार कहने से और कुछ नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी समय बीतने के बाद घर का माहौल जो है फिर से सुधर गया और सभी प्राची से प्यार करने लगे और सभी अच्छे से रहने लगे।
और प्राची का जो भ्रम था वह भी सासू माँ से बात करने के बाद निकल गया। उसे भी विश्वास हो गया कि तेरी बहन से ये सब प्यार करते थे लेकिन तुम्हारी गलतफहमी थी। और वह ऐसा सोच करके सभी के साथ अच्छे से रहती है और विनोद के साथ ऑफिस के काम में भी वह हाथ बंटाती है। और अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। और धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने पर।